Here I have a story of 300 children. So it is a story of a woman who doesn't has her own child, and dedication of her, I can say that similar to the Manji, the mountain man. Let's learn about her dedication, and it's clear. If you are clear about your targets, about your views, about your desires, I can say that, and with your hard work you can achieve them. So let's learn a motivational story, a story of 300 children. It is a real life, heartwarming account of an illiterate and poor couple who spent their life planting trees on 4 kilometer treeless stretch of road in Karnataka. So कर्नाटका में एक रोड है जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था, एंड एक अनपढ़ गरीब कपल था जिसने 4 किलोमीटर ट्रीलेस स्ट्रेच में ट्री प्लांटिंग करके दिखाई. दे अचीव दिस इंटायरली ऑन देयर ओन. इंटायरली मीन्स इन्होंने खुद ब खुद अपने आप ही किया, विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस. बाहर से इन्हें कोई हेल्प नहीं मिली, ना तो गवर्नमेंट से ना किसी इंडिविजुअल से. सो लेट्स स्टार्ट. 80-year-old Timaka is a mother of 300 children. So 80 years old एक लेडी है तो 300 बच्चों की माँ है. Her children are gigantic banyan trees. ये बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं. She planted and nurtured these trees that flank a 4 kilometer stretch of public road between Kudur and Hulikal village in Karnataka's रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. सो इन्होंने प्लांट किए, नर्चर किए ये छोटे छोटे ट्रीज 4 किलोमीटर स्ट्रेच के पब्लिक रोड पे, जिस पे कुदूर पे होलिकल विलेज था कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का. थिमक्का जो थी वो जब यंग थी तो एक स्टोन क्वेरी में काम करती थी, स्टोन फैक्ट्री में. उसकी शादी फिर चिकिया से होगी, चिकैया, जो एक कैटल हर्डर था, मतलब एनिमल्स को पालता था. बट दे हैड नो चिल्ड्रन, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था. चिकिया वॉज अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज फैमिली टू गेट मैरिड अगेन. चिकिया पर प्रेशर था कि उसकी शादी मतलब चिकिया की दोबारा शादी कर दी जाए, बट वो इस बात को सुनता नहीं था. द लोनली कपल टर्न देयर अटेंशन टू द टास्क ऑफ ट्री प्लांटिंग. सो इस अकेले कपल ने अपनी अटेंशन किस तरफ की? ट्री प्लांटिंग की तरफ. थिमक्का ने ट्रीज लगाने शुरू किए बहुत ही प्यार और केयर से, विद द हेल्प ऑफ हर हस्बैंड. द कपल चोज अ ड्राईलेस स्ट्रेच बिटवीन कुदुर एंड देयर विलेज. जो उनका विलेज था और कुदुर के बीच में 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई पेड़ नहीं था. दिस स्ट्रेच डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री. इसमें एक भी ट्री नहीं था. वॉकिंग बिटवीन द टू विलेजेस वॉज एन ऑर्डियल, स्पेशली ड्यूरिंग समर मंथ्स. तो इन दो विलेजेस के बीच में जाना ऑर्डियल था, मतलब डिफिकल्ट था. एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून द कपल वुड प्लांट 20 न्यू सैपलिंग्स ऑफ बनियन ट्री. हर साल मानसून के टाइम कपल को 20 न्यू सैपलिंग्स के ट्री लगाने पड़ते थे, until they had covered the entire 4 kilometer stretch. सो उन्होंने हर साल मानसून में 20 न्यू सैपलिंग्स बनियन ट्री की लगाई 4 किलोमीटर स्ट्रेच में. बट जस्ट प्लांटिंग द ट्री वॉज नॉट इनफ. ट्री प्लांटिंग ईजी नहीं था, उनको पानी भी चाहिए था. द ट्रीज हैड टू बी टेंडेड एंड नर्चर्ड, मीन्स उन्हें बड़े करने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए था. ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था. वाटर उस एरिया में बहुत ज़्यादा कम था. वाटर वॉज स्कार्स इन द एरिया एंड द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे टिल दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ग्रो ऑन देयर ओन. सो पानी उस एरिया में बहुत ज़्यादा कम था और पेड़ों को पानी डेली चाहिए था ताकि वो खुद ब खुद ग्रो हो सके. तब तक तो पानी देना ही था क्योंकि पेड़ छोटे थे. देन एवरी मॉर्निंग थिमक्का एंड चिकिया वुड सेट आउट टू वाटर द प्लांट्स. हर एक दिन दोनों कपल पानी देने के लिए बाहर निकल जाते. शी विद पोट्स ऑन हर हेड एंड हिप. तो थिमक्का के पास 2 पोट्स होते थे, एक सर पे और एक हिप पे, विद 2 pots हैंगिंग फ्रॉम द हैंड्स. 2 pots उसके
जो हस्बैंड था चिकिया, उसने एंड टू एंड पोल बैलेंस करके उठाए होते थे, जैसे श्रवण उठाता था अपनी मदर फादर को, बैलेंस ओवर हिज हेड। दे फिल्ड वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वेल्स। उन्होंने पानी कहाँ से भरा? पॉन्ड्स और वेल से। इन दिस वे द कपल मैनेज टू सप्लाई एन एवरेज ऑफ 50 पोर्ट्स ऑफ वाटर अ डे टू देयर बिलव्ड प्लांट्स। इस तरीके से थिमक्का 2 पोर्ट्स, चिकिया 2 पोर्ट्स लेकर जाते थे और 50 पोर्ट्स ऑफ वाटर एक दिन में सप्लाई करते थे अपने प्लांट्स के लिए। अगर 2 बंदे 4 पोर्ट्स लेके जा रहे हैं तो मतलब 4 पोर्ट्स, तो 4 7 28, 4 9 36, 4 10 40, एंड आई कैन से दैट 4 12 48। सो उनको 12 राउंड्स लगाने पड़ते थे पानी लाने के लिए दोनों को। ओके, मोर देन 12 एक्चुअली, 50 पोर्ट्स है ना। सो दे इरेक्ट एक दिन के 50 पोर्ट्स लाने, quite difficult job. They erected fence around the plants to save from cattle. So छोटे छोटे प्लांट्स को कैटल्स खा सकती हैं, तो इन्होंने प्लांट्स के आसपास फेंसेस लगा दिए ताकि कैटल उसे ना खा सके। While थिमक्का kept an eye on saplings. So थिमक्का जो थी वो उनकी निगरानी करती थी कि इनको कोई खा ना ले। जो चिकिया था वो एक डेली वेज लेबरर का काम करता था ताकि वो अपनी फ्यूजल नीड्स पूरी कर सके डेली की रूटीन। It took 10 years for them to line the 4-kilometer stretch with tree. So 10 साल लगे उनको उस पूरे 4 किलोमीटर ट्रीलेस स्ट्रेच में ट्री उगाने के लिए। Today 50 years later, मतलब 50 साल के बाद, द बनियन ट्री स्टैंड टॉल। बनियन ट्री आज बड़े हो चुके हैं दोनों साइड से। लीफी आर्क है उनके ऊपर, मतलब वहाँ पे है ओवर द रोड। द ग्रीन स्ट्रेच ऑफ रोड बियर टेस्टिमनी टू द अमेजिंग स्पिरिट ऑफ द कपल। सो आपको इससे उनकी अमेजिंग स्पिरिट का पता लगता है कि उन्होंने हार नहीं मानी। 50 ईयर्स तक लेबर किया। एक दिन के वो 50 राउंड्स अप्रॉक्स 50 पोर्ट्स लेके आते थे 12 राउंड्स लगा के पानी के, और पेशेंस भी रखी। कब वो बनियन ट्री बने, अब वो एरिया देखने वाला है। द कपल सेल्फलेस अचीवमेंट वॉज रिकग्नाइज व्हेन दे वर अवॉर्डेड द नेशनल सिटीजन अवार्ड। सो जो कपल था उनकी सेल्फलेस अचीवमेंट के लिए उन्हें पहचाना गया, उन्हें नेशनल सिटीजन अवार्ड भी मिला। काफ़ी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकग्नाइज किया थिमक्का को, उनके काम को। थिमक्का को आज पॉपुलरली जाना जाता है Salumara Thimmakka, means Salumara means in Kannada rows of trees. There are so many videos of her on the Instagram. You can see her where the former president Ramnath Kovind awarded her Padam Shri. So there is a story of a woman who doesn't have her biological child, but with her dedication, with her hard work, she adopted 300 banyan trees and give life to the treeless stretch. Okay, so this is the story of that. Many of us in our day-to-day life are more concerned about ourselves. Perhaps people like this couple are gentle reminder for us of our duty towards the environment and society. So आज की लाइफ में काफ़ी लोग हैं जो एक दूसरे के साथ अपने लाइफ से ही ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, बट दिस इज़ अ स्टोरी वेयर जो कपल है उसने दूसरों के बारे में सोचा। इन आर ऑन लिटिल वेज, अपने छोटे छोटे तरीकों से वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग द प्लानट अ बेटर प्लेस टू लिव। हम इस प्लानट को एक अच्छा प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए। वी कैन टेक सम टाइम आउट फॉर आवर स्केड्यूल एंड डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी। अपनी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाले और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। स्मॉल स्टेप्स लाइक प्लांटिंग और अडॉप्टिंग ट्रीज, हैविंग प्लांट्स एट योर ओन कैन हेल्प मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर एंड ग्रीनर प्लेस। सो थोड़े थोड़े स्टेप्स लेकर आप इस प्लैनेट को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। स्पेंडिंग टाइम विद नेचर विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड इनर पीस टू यू। जब आप नेचर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे तो पीस, शांति मिलेगी। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगी बेनिफिट्स इस सोसाइटी के लिए। वन ऑफ them can join these organization if they have time and wish to utilize in meaningful way. Little drops make the oceans. So आप थोड़े थोड़े efforts लगाएं, environment को बचाएं and इस story से कुछ सीखें. Thanks a lot.